Hello students, here we are back again with our chapter number 8 money revision exercise question number 4 word problems। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत ही ध्यान से रीड करना है, उसको समझना है बहुत ही अच्छे से और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहित हैड 3 पिगी बैंक्स। मोहित के पास 3 पिगी बैंक्स हैं, जिसमें से एक पिगी बैंक में तो ₹235.40 पैसे हैं, दूसरे में ₹142.25 रुपीज़ हैं एंड तीसरे में ₹460 हैं। तो हाउ मच मनी वॉज देयर इन ऑल ऑफ हिज पिगी बैंक्स टुगेदर। देखिए, आपको मेन चीज़ पढ़नी होती है इन ऑल या टुगेदर या टोटल। इस टाइप का वर्ड अगर लिखा हो तो आपको क्या करना है, ऐड करना है वर्ड प्रॉब्लम्स में ना। ठीक है, यही दिक्कत आती है ना, वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आता कि क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है। तो जैसे इन ऑल लिखा हो, टुगेदर लिखा हो, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो इन तीनों को जस्ट आपको सिर्फ प्लस करना है, तो आपका आंसर निकल आएगा। क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि टोटल 3 पिगी बैंक्स में मोहित के पास कितनी मनी है। तो तीनों पिगी बैंक्स के जितनी भी मनी है प्लस कर देंगे, दैट्स इट। अगला है, मिसेस बासु बॉट बुक्स वर्थ ₹485.50। शी गेव अ 500 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी वुड शी गेट बैक। मिसेस बासु जो हैं वो एक बुक खरीदने गई जिसकी कॉस्ट थी 485.50। उसने शॉपकीपर को 500 रुपये का नोट दिया, 500 रुपीज़ का नोट दिया। तो शॉपकीपर ने उसको कितने रुपए वापस किए वो बताइए। आप क्या करेंगे, जैसे आप भी अगर कभी कोई शॉप पे बुक खरीदने गए तो आपने 500 रुपये का नोट दिया और बुक की कॉस्ट कितनी थी 485.50। तो शॉपकीपर आपको कितने रुपए देगा, या आपके प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, 500 में से 485.50 रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो जितने माइनस करके आंसर आए उतने रुपीज़ आपको शॉपकीपर वापस कर देगा। और मिसेस बासु को भी ऐसे ही, शॉपकीपर भी तो कैलकुलेट करता है ना कैलकुलेटर से कि कितने रुपए हो गए, कितने रुपए माइनस करूँ। कैलकुलेटर तभी तो उसके पास पड़ा होता है। तो वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है कि कितने रुपीज़ हमें उसको वापस करने हैं। तो उसको वापस करके आप चेक कर लीजिए, माइनस 500 में से 485.50 को माइनस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मिसेस गुप्ता बॉट 5 kg ऑफ पोटैटोज एट 18.75 रुपीज़ पर kg, 3 kg ऑफ अनियंस एट इतने पर kg, 2 kg ऑफ टमाटर, हाउ मच डिड शी स्पेंड इन ऑल। फिर से इन ऑल आया है, लेकिन इन ऑल का मतलब क्या है, यहाँ पर एडिशन तो है लेकिन आपको इन रुपीज़ को ऐड नहीं करना, क्योंकि इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, पर केजी। पर केजी का मतलब कि इतने रुपए 1 किलो के। जैसे कि भी आप मार्केट जाते हैं तो आप पूछते हैं ना कि भैया आलू कैसे दिए या टमाटर कैसे दिए, तो वो कहते हैं कि 20 रुपये किलो। तो आप कहते हैं कि चलो 2 किलो दे दो, तो आप उसको 20 रुपये थोड़ी देते हैं, आप तो उसको कहते हैं कि भैया अगर 1 किलो 20 के तो 2 किलो कितने, क्योंकि 40 के हो गए ना, तो 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है कि मिसेस गुप्ता मार्केट गई, उसने आलू खरीदिए, पोटैटोस खरीदे, उसके भैया ने कहा, सब्जी वाले भैया ने, कि कितने रुपए किलो के हैं। वो कहता है 18.75 रुपीज़ पर केजी आलू हैं। तो उसने कहा कि मुझे 5 किलो आलू दे दो। तो वो क्या करेगी, पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई करेगी, फिर उसके आलू के नहीं पैसे आ जाएंगे कि कितने रुपए के आलू हैं। उसके बाद उसने कहा कि प्याज कैसे दी, अनियन कैसे दी है। अनियन उसने कहा कि 22.50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अनियन है, मतलब 1 किलो अनियन जो है वो 22.50 रुपीज़ के हैं। तो उसने कहा 3 किलो पैक कर दो। तो आप 3 को 22.50 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड देन उसने कहा कि टमाटर कैसे दिए, टमाटर दिए उसने 35.25 पैसे पर केजी रुपीज़। ठीक है, उसने कहा 2 किलो दे दो। तो उसने फिर इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद उसने जो 5 को इससे मल्टीप्लाई करके, 3 को इससे मल्टीप्लाई करके एंड 2 को इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको हमने ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली ऐड नहीं करना, चेक करना है कि पर केजी लिखा हुआ है तो जितने केजी का सामान खरीदा है उसको पहले उससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने ऐड करना है। ठीक है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए एंड 2 को इससे मल्टीप्लाई करिए और सबके साथ रुपीज़ लगा के जो भी आपके आए उसके बाद उन सब के जो आंसर आएंगे उनको ऐड करना है, वो आपका टोटल आंसर आएगा। तो ये आपके इस वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे आपको। तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए।